नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट विट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आज दिल्ली विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित हो चुके हैं और भाजपा प्रचंड 48 सीटें जीतकर सत्ता पर काबिज हो चुकी है। और आम आदमी पार्टी, जिसकी 10 वर्षों तक लगातार दिल्ली प्रदेश में सरकार थी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर भी रहे और उनके इस 10 वर्ष के अंदर अनेकों उतार चढ़ाव आए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बहुत सारे आरोप भी लगे। जिस प्रकार की उन्होंने राजनीति दिल्ली में शुरू की थी, उसकी चारों तरफ आलोचना भी हो रही थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी रेवड़ी बांटने का काम करती है और यही रेवड़ी बांटने का काम जो है, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को रास आ रहा था और वो लगातार दिल्ली की कुर्सी पर काबिज रही। और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को भी आम आदमी पार्टी के पिच पर ही खेलना पड़ा और तभी उन्हें कामयाबी मिली। और दूसरा सबसे बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी की जीत का है, वो ये रहा कि दिल्ली की जो भी सरकार होती है, वो इतनी अन्य राज्यों की तरह उसे आजादी नहीं है, उसे स्वतंत्रता नहीं है। उस पर एलजी का लेफ्टिनेंट गवर्नर का कब्जा रहता है, नियंत्रण रहता है। जो कानून व्यवस्था वो केंद्र सरकार के हाथ में है दिल्ली प्रदेश में। इसलिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल केंद्र सरकार का था। और एलजी जो भाजपा यानी केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार है, तो केंद्र सरकार के इशारों पर ही काम कर रहे थे एलजी, और वो काम नहीं करने दे रहे थे आम आदमी पार्टी के जितने भी वो कोई भी नई योजना लागू करती थी, तो उसमें अड़ंगा डालने का काम भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे कर रही थी। अरविंद केजरीवाल को जेल में भी डाला गया, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, उनको भी, इन दिग्गज नेताओं को जेलों के अंदर ठूंसा गया। यानी हर काम में भारतीय जनता पार्टी ने रोड़े अटकाना जारी रखा और आम आदमी पार्टी के इन तमाम नेताओं को बदनाम करने का काम किया। अब आरोप लगाया गया, हमेशा भाजपा आरोप लगाती रही अरविंद केजरीवाल पर कि वो जुमलेबाज है, वादा खिलाफी की है। जमुना के अंदर जिस प्रकार जल प्रदूषण हो रहा है, पूरा नहीं किया। दिल्ली के अंदर प्रदूषण की समस्या है, उसका कोई हल नहीं निकाला। पेयजल जो है उसकी अच्छे से व्यवस्था नहीं की। तो इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाती रही, लेकिन उसके पीछे जिम्मेवार तो खुद केंद्र सरकार थी, क्योंकि वो खुद ही से काम करने ही नहीं दे रही थी। और काफी समय तक इन्हें जेलों के अंदर ठूंसा गया। तब भी आम आदमी पार्टी जो है उसकी जमीन खिसकती चली गई। और अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार मुख्यमंत्री आवास का निर्माण किया, उस पर भी अरविंद केजरीवाल को भाजपा ने कटघरे में खड़ा किया। तो इस प्रकार अरविंद केजरीवाल को कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भाजपा ने इन्हें काम नहीं करने दिया। और आखिरकार दिल्ली की जनता भी समझ गई कि अब ये मौका भाजपा को ही देना चाहिए। और भाजपा भी समझ गई कि अरविंद केजरीवाल की पिच पर ही खेला जाए, यानी लॉलीपॉप दिया जाए दिल्ली की जनता को, रेवड़ी बांटी जाए, तभी दिल्ली के लोग, मतदाता प्रभावित होंगे और वो भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे और तभी दिल्ली प्रदेश की सत्ता भाजपा के हाथ लग सकती है। और इस फार्मूले में भाजपा कामयाब रही और आज उसका परिणाम आप देख सकते हैं। भाजपा प्रचंड बहुमत से दिल्ली की प्रदेश की कुर्सी पर काबिज हो चुकी है।
अब भविष्य जो है आम आदमी पार्टी का वो भी खतरे में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब पंजाब प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां भी जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने कई ऐसे वादे किए थे, महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए डालने की बात कही थी, लेकिन वो आज तक वादा पूरा नहीं कर पाई है। और अरविंद केजरीवाल पर विधानसभा या लोकसभा चुनाव जब हुए तो पंजाब से और दिल्ली से पैसा अन्य राज्यों पर खर्च करने के भी आरोप लगाए गए। इस प्रकार आम आदमी पार्टी को बदनाम किया गया। अब जो है पंजाब के अंदर चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव, उसमें बिल्कुल ये आज से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वहां भाजपा या कांग्रेस की ही सरकार सत्ता में आएगी और आम आदमी पार्टी जिस प्रकार इतनी तेजी से उसने विकास किया और एक राष्ट्रीय पार्टी की रूप में उभरी थी, और उसी तीव्र गति से अब जो पार्टी नीचे जा रही है उसका स्तर गिरता जा रहा है। वोट बैंक भी उसका 10% दिल्ली में कम हो गया है, और ये 10% जो वोट प्रतिशत था उसमें 8% जो है वो भाजपा के खाते में चला गया, और कांग्रेस का जिस प्रकार पिछले चुनाव में 4% वोट प्रतिशत था वो 2% और बढ़कर 6 पर पहुंचा है। यानी कांग्रेस निकट भविष्य में दिल्ली के अंदर आगे आने वाली उसकी ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही। अब आगे जो 2030 के अंदर चुनाव होंगे तो उसमें लगता नहीं कि कांग्रेस भाजपा को टक्कर दे पाएगी, लेकिन भाजपा के लिए भी लोहे के चने चबाने जैसी स्थिति अब दिल्ली में हो जाएगी, क्योंकि भाजपा पहले तो अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने दे रही थी और उसी को बदनाम करने के लिए उसी के काम के अंदर अड़ंगे डाल रही थी, लेकिन अब यहाँ की जनता ने खुद जिम्मेदारी भाजपा को ही सौंप दी है, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और दिल्ली प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बन चुकी है। तो डबल इंजन की सरकार अब दिल्ली वासियों के लिए क्या काम करती है? प्रदूषण पर जो यमुना का जल है उसमें यमुना सफाई का काम कर पाती है, प्रदूषण को कम कर पाती है या नहीं, या दिल्ली के अन्य जो विकास कार्य हैं उनमें भाजपा क्या काम करती है, तो ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब फिलहाल जिस प्रकार आम आदमी पार्टी को केवल 22 सीटें ही मिली हैं, तो आने वाले भविष्य में लगता है कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार पंजाब में है वहां से भी इसको हार मिलने वाली है। ऐसा जो विद्वान लोग हैं, राजनीति के जानकार हैं, वो अभी से भविष्यवाणी कर रहे हैं। और कांग्रेस की बात करें तो आज कांग्रेस बहुत खुश है, क्योंकि शीला दीक्षित और कांग्रेस का दिल्ली से सफाया करने वाली आम आदमी पार्टी ही थी, और आज वो देख रहे हैं कि अब पूरे हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई, यानी एक तरफ कांग्रेस की विचारधारा और दूसरी तरफ भाजपा की विचारधारा। अब ये आने वाले भविष्य में यही दो विचारधाराओं की लड़ाई सामने देखने को मिलेगी, और आम आदमी पार्टी की कोई ऐसी ठोस विचारधारा नहीं थी। ये केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही सत्ता पर काबिज हुई थी, लेकिन भ्रष्टाचार के दलदल में खुद ही फंस कर रहेगी। तो इसलिए अब जो भविष्य है आम आदमी पार्टी का अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। तो साथियों, ये था आज का दिल्ली के चुनावों का परिणाम, और परिणाम जो है वो आपके सामने है। अब भाजपा के लिए ये एक परीक्षा की घड़ी है कि दिल्ली वासियों के लिए वो आगे क्या कुछ करती है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।